आज टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी कितनी आसान कर दी है। 3 महीने से मैं डेली पानी दे रहा था और गर्मियों का पीक सीज़न में तो पानी का रिक्वायरमेंट आप जानते ही है। सुबह पानी दो, वो 6 घंटे में सूख जाता था। 2 टाइम पानी देना पड़ता था। लेकिन अब बरसात के सीज़न में ऐसा नहीं है कि पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बरसात के दिनों में सबसे बड़ा दिक्कत होता है इनकंसिस्टेंट जो बारिश होती है। किसी दिन हुई, फिर 4 दिन नहीं हुई, फिर उसके बाद कुछ पता नहीं रहता है। लेकिन अब सैटेलाइट राडार ये सब के बेसिस पे जो हमारी नेशनल आईएमडी है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो टाइम टू टाइम एडवाइजरी देती है, अपडेट देती है रीजन स्पेसिफिक लोकेलिटी के हिसाब से। तो उसका यूज करके जो किसान फार्मिंग कर रहा है उसके लिए कितनी अच्छी बात है। जैसे 3 दिनों से मुझे पानी नहीं देना पड़ रहा है और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। देखिए बारिश बिल्कुल अभी ना के बराबर है। छत पूरी सूखी हुई है। गमले भी देखिए मट्टी पूरा हार्ड हो चुका है। ये देखिए अंदर उंगली भी नहीं जा रहा। लेकिन डेली मैं एडवाइजरी पढ़ लेता हूँ कि आज क्या है, इस एरिया का एडवाइजरी क्या है और वेदर फोरकास्ट क्या है। तो आज भी पढ़ा था सुबह। तो सुबह आज के एडवाइजरी में था कि लेट आफ्टरनून या अर्ली इवनिंग 4 या 5 बजे के आसपास बारिश होने की संभावना है और ऑरेंज अलर्ट है, मतलब थंडर स्टॉर्म भी आएगा। और सुबह 12-11 बजे तक तो कड़ी धूप थी। मुझे तो उम्मीद था नहीं, जैसा सभी को लगता है कि वेदर फोरकास्ट हमेशा गलत ही होता है। मुझे भी लगा कि चलो इस बार भी गलत ही हो गया। लेकिन वेदर का कोई भरोसा है नहीं, ये सब जानते हैं। 12 बजे के बाद क्लाउड सिस्टम डेवलप होना चालू हो गया इस एरिया में। और अब देखिए क्लाउड कितने ब्लैक क्लाउड है। तो ऐसा तो 100% क्लियर ही है कि 1-2 घंटे में बारिश तेज़ होगी। और अभी 3 के आसपास टाइम हो रहा है, 3 बज रहा है दोपहर के। और अब नीला आसमान है नहीं, सिर्फ बादल है। तो मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है टेक्नोलॉजी का यूज करके। ऐसे ही हमारे लाइफ के कितने एस्पेक्ट है, कितने सेक्टर है जहाँ टेक्नोलॉजी ने हमारा ज़िंदगी कितना आसान कर दिया है। लेकिन हम ग्रेटफुल उतना है नहीं। चाहे मोबाइल हो, इंटरनेट हो, इंजीनियरिंग हो, हज़ार चीज़ है। और फार्मिंग में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है टेक्नोलॉजी की। जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी उतना ज़्यादा किसान की ज़िंदगी आसान। लेकिन टेक्नोलॉजी कितना भी आगे निकल जाए, कुछ चीज़ें जो नेचुरल ही सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है और उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। जैसे पेड़ पौधे में लगे ये फल, ये मुझे इतना अच्छा लगता कि मुझे तो इसे तोड़ने का भी मन नहीं करता। ये देखिए भिंडी का तो स्टेज हो गया है तोड़ने का, लेकिन पता नहीं क्यों मैं तोड़ता ही नहीं। मैंने घर वालों को बोल दिया है जो ऊपर आओ जाके फल तोड़ लो, सब्ज़ी तोड़ लो, लेकिन मैं खुद नहीं तोड़ता। आप देख रहे होंगे सारे में फल लटक रहे हैं। बैगन है, करेला है, उधर लौकी भी तैयार हो रहा है, लेकिन मैं एक भी नहीं तोड़ता। मैं बस इस प्रोसेस में इंजॉय करता हूँ, इसे उगाने में जो मज़ा आता है, इस प्लांट को हेल्दी रखने में, इसे टाइम टू टाइम इसका केयर करने में, और इस पे ये देखने में कि हाँ फल आ रहा है और इसे तोड़ के घर वाले खा रहे हैं। वो जो खुशी है वो अलग ही लेवल की है। मार्केट में तो ये 10-20 रुपये मिल जाएगा, लेकिन मार्केट में वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा जो ये घर पे उगा के खा रहे हैं। आप अपने हाथ से उगा रहे हैं, आपके सामने ग्रो कर रहा है, आप तोड़ के खा रहे हैं और आपकी वजह से आपके घर वाले खा पा रहे हैं ऑर्गेनिक चीज़। ये देखिए इसमें तो पत्ते से ज़्यादा बैगन ही दिख रही है। ये वाइट वाली बैगन है, इधर सब वाइट वाली बैगन ही है, यहाँ से लेकर वहाँ तक वाइट वाली बैगन, और इधर राउंड वाली है। अभी छोटे छोटे हैं, कुछ दिनों में ये साइज बढ़ जाएगा। सारा कमाल बीज का है। जितना बढ़िया बीज होता है मैंने नोटिस किया है कि फल भी उतना ही अच्छा होता है। ये देखिए एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने मक्का भी लगाया था। मक्का तो एक हेल्दी डेवलप हुआ है। एक्चुअली मेरा कंसेप्ट ही था मिनी फॉरेस्ट। तो मिनी फॉरेस्ट मतलब सब कुछ, मिनी फॉरेस्ट में तो कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ कंजम्पशन के लिए तो है नहीं ये। ओवरऑल एकदम जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है सेम टू सेम वही। और इस मिनी फॉरेस्ट का जो 7 पिलर है, 7 मोटा बैग, जिसे मैं हिप्पो बैग बोलता हूँ। एक ये, एक वो और चौथा वो, 5वां वहाँ और 7वां सबसे लास्ट, और 2 उधर सबसे लास्ट कॉर्नर में जो दिख रहा है आपको।
इन सातों को मैं 7 पिलर बोलता हूँ। जैसे 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, तो ये 7 पिलर्स ऑफ माई मिनी फॉरेस्ट है। और सातों में मैंने एक एक सेंट्रल प्लांट लगाया हुआ है, ताकि आगे जाके ये ग्रो हो और ऊपर तक इनका कैनोपी बढ़ जाए, कम से कम यहाँ तक, ऊपर तक, और फिर सातों पूरा छत ये घेर ले। अभी तो मैंने इन सब में वो भी लगा दिया है, बेल वाली सब्जियाँ। जैसे देखिए कितनी अच्छी लौकी तैयार हो रही है। इधर वो है तुरई, इतना लंबा वैरायटी वाला मैंने लगाया था। और ये लौकी सब, और ये पेठा जिसे बिहार में भतुआ बोलते हैं, और बीच में अंजीर है वो। ये भी देखिए बैगन तोड़ने लायक हो गया है। अब घर पे जाके बोलूँगा कोई आएगा तोड़ने, क्योंकि मैं तो तोड़ता ही नहीं, मैं सिर्फ उगाता हूँ। और ये अनार का पेड़ है, ये बैगन भी कितना अच्छा है, तोड़ने लायक हो गया है। क्योंकि छोटा में ही तोड़ने में ही सही रहता है। जितना जल्दी आप एक फल को तोड़ लो तो प्लांट दूसरा फल बनाएगा। और अभी इधर नीचे मैंने सेम फली चढ़ा दिया है। ग्राउंड से है ये, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैलता है, तो ग्राउंड की बात अलग ही है। ऊपर तो फिर भी लिमिटेड है सब कुछ। इसमें ही मैं मक्का लगाया था मैंने, लेकिन इस मक्के का किसी ने शिकार कर दिया। और मुझे सबसे ज़्यादा शक गिलहरी पे ही है, लेकिन चलो क्या ही कर सकता हूँ। अगर 10 मक्के मैंने उगाया है तो 1-2 तो वाइल्ड लाइफ के लिए सेक्रीफाइस करने में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मिनी फॉरेस्ट तो फॉरेस्ट सही मायने में तभी कहलाएगा जब सिर्फ प्लांट नहीं, एनिमल के लिए भी यहाँ कुछ होगा, तभी तो वो आएंगे। मेरा तो कुछ है नहीं है, सब नेचर का है, तो वो भी नेचर के ही पार्ट है। अगर एक मेरा चला भी जाता है तो क्या दिक्कत है, वो वाइल्ड लाइफ खाएगी। ये वाला तो मैं खाऊंगा ना, ये वाला तो बच जाएगा। तो इसीलिए मैंने उसे छोड़ भी दिया है, कोई बात नहीं, खाने दो। उनका भी छत है, उनका भी नेचर है, मट्टी से ही सब आ रहा है, हमारा तो कुछ है नहीं। और ये छोटी वाली करेली है, बहुत तीखा है ये वाला। और इधर बड़ा वाला करेला लगा है। इधर ऊपर करेला बड़ा अच्छा होता है, ये चीज़ तो मैंने नोटिस किया। ये देखिए, ये भी काटने लायक हो गया है, हार्वेस्ट करने लायक। आज बोलूँगा घर पे जाके कि इतना कुछ है, सब कुछ फिर पिल्ला होके बीज ना बन जाए। जैसे ये वाला है, ये कोई तोड़ा नहीं, उसी चक्कर में ये पीला हो गया। फिर मैंने भी छोड़ दिया कि चलो बीज तैयार हो रहा है। हालांकि मैं इस वाले बीज से प्लांट उगाने में उतना बिलीव नहीं करता, क्योंकि जो F1 जनरेशन का बीज होता है उसकी बात अलग होती है, और जैसा बीज वैसा ही प्लांट होता है। बीज अगर सेव करना अगर सही है तो वो इन सब सब्जियों के बीज सेव करना सही है, जिनमें फ्रूट का टेंशन नहीं है। जैसे साग, यह है लाल साग, इसका मैंने बीज बनाया है और बीज के लिए इसे छोड़ दिया था। तो इसका बीज लगाने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें फल तो लगना है नहीं, इसमें पत्ता ही लगना है। क्योंकि और मोस्टली दूसरे प्लांट में क्या होता है कि आप F1 हाइब्रिड सीड से प्लांट तैयार किया आपने, प्लांट देखिए कितना बढ़िया है, लेकिन अगर इसका बीज आप लगाएंगे तो जो नेक्स्ट हार्वेस्ट मिलेगा उसका कोई गारंटी नहीं है, कोई यूनिफॉर्म होगा, यील्ड डिक्लाइन होगा या नहीं होगा। इसीलिए सारे फार्मर, सारी कंपनियां, सरकार से लेकर गवर्नमेंट, सब कुछ अच्छी बीज पे फोकस करती हैं, क्योंकि किसान को तो गारंटी चाहिए ना कि हाँ मैंने इतना खेत में इतना लगाया है, इतना फसल मिलेगा। अगर वो ऐसे बीज सेव करने लगे तब तो काम हो गया। इसीलिए इतनी सीड कंपनियां हैं, इतना सीड पे फोकस किया जाता है। और सीड मुझे बस साग का ही मैं बचा के रखता हूँ, और बाकी मैं सीड खरीद लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा महंगे भी आते नहीं हैं। क्योंकि नया सीड जो F1 हाइब्रिड सीड होता है उसकी बात अलग होती है। वो फर्स्ट जनरेशन से जो प्रोडक्शन आता है और जो प्लांट होता है, आप खुद देख सकते हैं रिजल्ट। और मैंने इस टेरेस पे, अब टेरेस को भी मैंने फॉरेस्ट बोलने लगा, इस टेरेस पे मैंने जितनी भी चीज़ें उगाई हैं सारी बीज से है। कोई भी नर्सरी का लाइव प्लांट नहीं, कुछ नहीं, एक के एक चीज़ बीज से, सब कुछ बीज से। इसीलिए आपको छोटा दिख रहा है सब कुछ, क्योंकि अभी डेवलप हो रहा है, अभी कोई फ्लावरिंग स्टेज में है, कोई फ्रूटिंग स्टेज में है। और ये देखिए जो भिंडी का प्लांट है, ये देखिए कितना बड़ा है भिंडी का प्लांट, जबकि इसमें और भी प्लांट है। और आप यूट्यूब वगैरह कहीं भी देखो तो लोग क्या बोलते हैं कि एक पॉट में एक प्लांट, जैसा रूल बन गया हो, एक यूनिवर्सल रूल। लेकिन कोई गारंटी नहीं, मेरे कोई भी पॉट में आपको सिर्फ एक प्लांट तो दिखेगा ही नहीं, और जिसमें एक है उसमें मैंने कुछ और रोक दिया। और ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन डिक्लाइन हो रहा है, आप खुद देखिए
यील्ड हमेशा बढ़ते जा रहा है। इसमें यील्ड देखिए, और इसमें भी देखिए भिंडी में, और इसका ऊपर कैनोपी में देखिए कितना है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है, उससे ज़्यादा केयर ज़्यादा उससे इम्पोर्टेंट है। पेस्ट से बचा रहे हैं कि नहीं बचा रहे हैं, क्योंकि भिंडी का जो प्लांट है वो पेस्ट का फेवरेट है। इससे बढ़िया प्लांट पेस्ट के लिए है ही नहीं। इतने आसानी से पेस्ट इस पर अटैक करते हैं कि कुछ कहना ही नहीं। जैसे ये देखिए, इधर से तो पत्ता सही दिख रहा है, लेकिन इधर से देखिए ये पेस्ट अटैक इस पर चालू हो गया। रेड डॉट कलर की आपको दिख रही होगी और बीच बीच में वाइट। ये स्पाइडर माइट होता है और इसका एक ही दवा है, हमारा देसी घरेलू इलाज, जिससे हम भी यूज करते हैं, जैसे नीम ऑयल पानी में मिला के दीजिए, सब भाग जाएंगे। कोई सिंथेटिक पेस्टिसाइड नहीं, कोई इंसेक्टिसाइड नहीं। और साथ ही साथ अभी टेरेस भी आपको गंदा दिख रहा होगा, सब जगह सूखे पत्ते बिखरे हुए दिख रहे हैं। इसका एक कारण है कि मैंने पौधों की क्लीनिंग करी है। जी हाँ, पौधों की क्लीनिंग, टेरेस की क्लीनिंग नहीं। जैसा ये देखिए, ये प्लांट आप देख रहे हैं, सिर्फ ग्रीन पत्ते दिख रहे हैं, हेल्दी प्लांट दिख रहा है, ग्रीन कैनोपी दिख रहा है, ठीक है। अब इधर का प्लांट देखिए, इसके पत्ते देखिए, पीले पत्ते, सूखे पत्ते, बीमारी वाले पत्ते, पत्तों में छेद हो रखा है, वैसे पत्ते। तो इस प्लांट को आप देखिए और इस प्लांट को देखिए, दोनों में कितना अंतर है। तो मैं पिछले 1-2 दिनों से वही कर रहा था, वहाँ से मैंने चालू किया था, वहाँ से लेके लगभग ये सारे प्लांट पे काम हो चुका है। टोटल 100 के आसपास है इधर और 50 इधर, तो वहाँ तक काम हो चुका है। अब बस इस वाले एरिया में काम बचा हुआ है। सारे प्लांट का जो पुराना पत्ता है, पीला पत्ता है, और जो ऑलरेडी कीड़ों ने डैमेज कर दिया है, उसे हटा दे रहा हूँ ताकि ये ज़्यादा स्प्रेड ना हो। और हटा के सब पे नीम वाला स्प्रेड कर दूँगा। आज ही करना था, लेकिन अभी डेली हल्का हल्का बारिश ही हो जा रही है, इसलिए मैं अभी स्प्रे कर नहीं पा रहा हूँ। एक दिन का वेट कर रहा हूँ, जिस दिन कोई बारिश ना हो और कोई अलर्ट इशू ना किया हो गया हो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से, उसी दिन मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग नीम ऑयल स्प्रे कर दूंगा, पत्ते के ऊपर भी और पत्ते के नीचे भी, ताकि पानी से वो बह ना जाए। कम से कम 24 घंटा वो पत्ते पे रहे। और ऊपर आपको एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि ऊपर आपको एक भी फ्लावर का प्लांट नहीं दिख रहा होगा। ये मैंने इंटेंशनली एक भी फ्लावर ऊपर नहीं रखा है जानबूझकर, क्योंकि फ्लावर के लिए मैंने नीचे बालकनी में सब कुछ कर रखा है। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, ये सब यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव से बनाया गया है, मतलब जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ों हो ज़्यादातर वही हैं। और जो भी फ्लावर प्लांट है वो नीचे मेरे बालकनी में है, किसी दिन वो भी दिखाऊंगा। लगभग 50 बैग के आसपास वहाँ भी फ्लावर है। जो भी फ्लावर आप इमेजिन कर सकते हैं वो सारे हैं वहाँ। फ्लावर को भी मैंने कैटेगरी में बांट दिया है, जैसे पेरेनियल फ्लावर, एनुअल फ्लावर और क्रीपर फ्लावर, जो बेल वाले फूल हैं। और सारे को मैंने नीचे ही सजा रखा है बालकनी में। तो इसीलिए मैंने फ्लावर का सेगमेंट, फ्लावर का कॉर्नर नीचे रखा है और ऊपर सिर्फ ये मिनी फॉरेस्ट रखा है, सब्जी फल ये सब। इसलिए आपको एक भी फ्लावर प्लांट नहीं दिखता होगा, वो इंटेंशनल है मेरा। ऐसा नहीं है कि मुझे ब्यूटी से नफ़रत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्यूटी किसे नहीं पसंद, सुंदर चीज़ें किसे नहीं चाहिए। हालांकि सुंदर ये भी है, ऐसी बात नहीं है कि ये सुंदर नहीं है। ये देखिए, ये पेड़ बिना फ्लावर कितना सुंदर लग रहा है, कितने अच्छे अच्छे पत्ते हैं। पत्ते पे डिज़ाइन देखिए तो कुदरत का करिश्मा ही है ये, और कुछ नहीं। खूबसूरती सब जगह है, लेकिन फ्लावर सारे नीचे ही हैं, ऊपर सिर्फ सब्जी और फल है। अभी शायद 1-2 दिनों का काम और बाकी है, जैसे इन सब प्लांट से भी पुराने पत्ते हटाने हैं, और उसके बाद फिर टेरेस की सफाई करनी पड़ेगी। देखता हूँ आजकल में हो जाए। वैसे आज तो लग रहा है कि बारिश आएगा। हमेशा IMD गलत नहीं होता, लोग इसे बोलते हैं कि वेदर ये है वो है, लेकिन वेदर का सही रिपोर्ट देने से इतने लोगों का फ़ायदा भी तो हो रहा है। अगर 10 में से 7 बार भी सही हो रहा है, 6 बार भी सही हो रहा है, तो वो ख़राब चीज़ नहीं है, वो सही चीज़ है। कितना डिजास्टर में हेल्प करता है पहले से इवैक्यूएशन करने में। जैसे हमारे उड़ीसा साइड में, मैं तो बिहार का हूँ, ये बिहार का लोकेशन है, लेकिन उड़ीसा साइड में इसका बहुत यूज है। साइक्लोन से लेके सब कुछ, इवैक्यूएशन से लेके रिहैबिलिटेशन, सब जगह यूज आती है इसकी एडवाइजरी।
अभी इसमें मुझे एक प्लांट रोपना है। यहाँ से मैंने एक स्पेस रखा है ताकि यहाँ से चलते चलते अपना बुक लेके कुछ पढ़ सकूँ और गार्डन में ये कर सकूँ, गार्डन में घूमूँ। एक लिटरल गार्डन वाली फीलिंग है, इसलिए मैंने ये स्पेस बनाया है ताकि दोनों साइड आराम से घूम के चल सकूँ और बुक लेके पढ़ाई वगैरह कर सकूँ। क्योंकि मेन पर्पस तो हमारा स्टडी ही है, मल्टीपल एग्ज़ाम की तैयारी करना, स्पेशली सिविल सर्विसेज ये सब। और साथ में ये तो अपना हॉबी है, बचपन से ही मैं करते आ रहा हूँ। लेकिन बचपन में छोटा मोटा 1-2 गेंदा गुलाब इसी सब का फूल करता था। इस लेवल पे सब्ज़ी वगैरह मैंने नहीं उगाया था। इधर भी देखिए लौकी तैयार हो रही है, अच्छा है। इसकी मैंने सफाई की थी, देखिए नीचे से लेके एक भी आपको पुराने पत्ते नहीं दिखेंगे, सारे को हटा दिया है, बस ऊपर ही है जो है सो। और भिंडी तैयार है। आज बोलूँगा मम्मी को कि भिंडी जाके तोड़ लो, मैं नहीं तोड़ता, उन्हें बुलाता हूँ, वही अपने हाथ से तोड़ती हैं और फिर बनाते हैं। ये देखिए ये बैगन भी टूटेगा, देखता हूँ कब तोड़ती हैं वो, क्योंकि मैं तो तोड़ने से रहा। ये देखिए जैसा मैंने बताया था कि मैं एक बैग में एक प्लांट तो छोड़ता ही नहीं। ये देखिए टमाटो टमाटर और बैगन एक साथ, बहुत बैग है जिसमें अभी एक ही प्लांट है, उसमें भी कुछ ना कुछ रोपूंगा। ये टमाटर का सैपलिंग तैयार किया है, इसे भी स्प्रेड करना है दूसरे बैगों में। और ये मिर्ची का है, लंबी वाली मिर्ची का F1 हाइब्रिड बीज से तैयार किया है, तो यील्ड की तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो यही है। अब आज बारिश होने वाली है लगभग कुछ घंटों में, सॉरी दिनों बोल रहा हूँ, कुछ घंटे में बारिश हो जाएगी। उसके बाद ये मुझे कल भी पानी नहीं देना होगा, तो कल भी मैं फ्री हो जाऊँगा और कल फिर इधर का काम करूँगा जो पत्ते की सफाई वाली है। और परसों ये पूरा छत साफ़ कर दूँगा। और अगर कल बारिश ना हुई, एक दिन ऐसा चाहिए मुझे जिस दिन कोई बारिश ना हो, क्योंकि नीम ऑयल स्प्रे करना है। वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, पूरा कम से कम 10 लीटर तैयार करना होता है और अच्छे से स्प्रे करना होता है। 10 दिनों में एक बार करता हूँ, तभी आपको सारे पत्ते हेल्दी दिख रहे हैं, कोई में किसी में बीमारी नहीं दिख रही है आपको। ये उसी का रिजल्ट है नीम ऑयल का। और इधर तो मैंने ड्रैगन फ्रूट और अंगूर लगाया हुआ है। ये अंगूर को तो नीचे ट्रांसफ़र करना है, ये तो बस अभी टेम्प्रेरी है। लेकिन ड्रैगन फ्रूट ये सही चीज़ है हमारे क्लाइमेट के हिसाब से, क्योंकि ड्राउट प्रोन इलाका है, उतना रेन होता नहीं है। तो ये सबसे बेस्ट लगता है मुझे, वेदर के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से अगर फार्मिंग किया जाए उससे बढ़िया चीज़ ही क्या है। बादल अपने फुल फॉर्म में आ रहे हैं, सारे काले बादल। आज लगता है हेवी बारिश होगी। चलिए बढ़िया है। अब जाके नीचे देखता हूँ आज क्या चाहिए किचन में, बोलता हूँ। इधर मैंने एक देसी जुगाड़ बनाया हुआ है एक्सरसाइज करने का, एक देसी सेटअप बनाया हुआ है। ये पुशअप ये सब पुलअप के लिए है, ये ऊपर वाला, और हेवी रस्सी से मैंने बांध रखा है, ऐसा नहीं है कि गिर जाएगा, ये मैंने टेस्ट किया हुआ था। और ये डिप्स के लिए है देसी जुगाड़, क्योंकि एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। वैसे तो मेरा 50-60% एक्सरसाइज इस गार्डनिंग की वजह से ही हो जाता है। ग्रो बैग इधर से उधर करना, झाड़ू सफाई, उठना बैठना, बॉडी फ्लेक्सिबल बना देती है। ये मसल का तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है और जो स्ट्रेचिंग करवाती है उसका बड़ा अच्छा लगता है वो, क्योंकि बॉडी के सारे कल पुर्जों की एक्सरसाइज हो जाती है उसमें। और ये आर्टिफिशियल वाले एक्सरसाइज में क्या है कि बस बॉडी के कुछ स्पेसिफिक एरिया ही मूव हो पाती है। लेकिन अगर काम करने वाला एक्सरसाइज हो, जैसे कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें दोनों चीज़ का बेनिफिट है, काम भी हो रहा है और साथ साथ एक्सरसाइज भी हो रहा है। और वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए सही लगता है मुझे। आप में काम करने के लंबे टाइम तक कैपेबिलिटी आ जाती है। और ऊपर से छत पे काम करना, धूप में काम करना, वो भी एक स्टेमिना और एंड्योरेंस जो बनाता है, वो आर्टिफिशियल एक्सरसाइज में उतना अच्छा नहीं बन पाता। इसलिए आप कितनी बार आपने वीडियो देखा होगा कंस्ट्रक्शन वर्कर वर्सेज जिम वर्कर, तो ज़्यादातर केस में
कंस्ट्रक्शन वर्कर ही सही मतलब कर पाते हैं जिम वर्कर से। जिम गलत नहीं है, लेकिन अगर एक्सरसाइज को कोई प्रोडक्टिव काम से जोड़ दिया जाए तो मज़ा दुगना आ जाता है, दोनों काम हो जाता है इसमें। ये जाली का भी अभी मैंने 2 महीने पहले ये जाली बनाया था, वहाँ से लेके वहाँ तक, लेकिन इस पे नीचे से मैंने लौकी चढ़ाया है, 1 महीने में ऊपर आ जाएगा, तो इसका भी यूज हो जाएगा। तो चलता हूँ और फिर कल मिलते हैं। अगर कल बारिश ना हुई तो कल नीम वाला स्प्रे कर दूँगा। बाकी आज तो बारिश 100% कन्फर्म ही है, थैंक्स टू IMD एंड थैंक्स टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 2 दिनों से मैं आराम कर रहा हूँ, पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं।